तो मुझे हिंदी में बोलने के लिए बताया गया है, तो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा। और पीछे बैठे भक्तों के लिए ट्रांसलेशन अनुवाद की व्यवस्था है। सबको पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे तक? ओके। ट्रांसलेशन, द डिवोटीज, यू आर ओके विथ ट्रांसलेशन? ओके, इफ इज इट ओके से हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। सो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं इस सुंदर मंदिर में आप सभी का संग प्राप्त कर रहा हूँ। इस मंदिर का नाम बड़ा विशेष है, औदार्य धाम। वास्तव में कृष्ण, हम यद्यपि बोलते हैं करुणा सिंधु, जो करुणा के सागर हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की करुणा हम तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है। कृष्ण की करुणा असीम है, सागर समुद्र समान है। हम लोग देखते हैं कितने सारे उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवतम में इंद्र का उदाहरण आता है। इंद्र ने कितना भयंकर अपराध किया था। इंद्र ने भगवान को एक छोटा सा बालक समझा था। अरे ये भगवान है, ये 7 साल का बालक, ये वाचाल है, बहुत बड़बड़ करता है। बड़बड़ समझते हैं आप? बहुत बोलता है, नॉन स्टॉप टॉकेटिव। तो ऐसे बालक को भगवान, ये तो भगवान नहीं हो सकता। और इंद्र क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। और वो परीक्षा लेने के लिए मूसलाधार बारिश करते हैं। जो प्रलय के बादल थे, संवर्तक बादल थे, उनकी वर्षा करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने रेनकोट नहीं पहना, उन्होंने अम्ब्रेला भी यूज नहीं किया। स्पेशल अम्ब्रेला था, क्या? गिरि गोवर्धन, गोवर्धन को धारण किया। और जब गोवर्धन को धारण किया तो सारे ब्रजवासी वो गोवर्धन के नीचे आश्रय लेते हैं। और गोवर्धन के नीचे मानो महोत्सव शुरू हो जाता है। क्यों महोत्सव मना? क्योंकि सामान्यतः भगवान का दर्शन गोपियों को होता था रात के समय, या फिर जब भगवान गाय चरा करके वापस आते थे गोचारण से, तो वो गोधूली बेला में गोपियां भगवान का दर्शन करती थी। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वो गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव होता था, नेत्रोत्सव होता था कि भगवान का दर्शन हो रहा है। और सखाओं को भगवान का दर्शन कब होता था? वो दिन में होता था, क्योंकि रात में भगवान गोपियों के लिए समय देते थे और दिन में सखाओं के लिए। लेकिन ये गोवर्धन लीला इतनी सुंदर लीला हुई कि इसमें 7 दिन तक 24 घंटे दिन रात सारे समय पर भगवान के दर्शन सारे भक्तों को एक साथ हुए। ये विशेष महोत्सव बन रहा था। और इंद्र ऊपर से सोच रहा था अभी तक तो ब्रजमंडल खत्म हो गया होगा, अभी तक नीदरलैंड्स बन गया होगा। लेकिन उसने जब बिजली को भेजा, बिजली मतलब लाइटनिंग, थंडरबोल्ट, उसने जब बिजली को भेजा, जाओ थोड़ा फ्लैश लाइट डाल के फोटो लेकर के आओ, ब्रज में क्या चल रहा है। तो जब बिजली आई, वो वापस जा करके इंद्र को बोलती है, अरे ब्रज में तो महोत्सव हो रहा है, वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है। वो तब इंद्र को समझ में आया उसने कितनी बड़ी गलती की। इंद्र आए क्षमा मांगने के लिए। लेकिन इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आए तो साथ में सुरभि गाय को लेकर के आए, क्योंकि वो जानते हैं भगवान गाय को कितना प्रेम करते हैं। जैसे ही सुरभि गाय को कृष्ण देखते हैं, वो सुरभि गाय के साथ खेलने लगते हैं। वो सारा क्रोध कृष्ण का चला जाता है। तब इंद्र धीरे से सामने आके क्षमा मांगते हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। और यद्यपि इतना बड़ा अपराध कि भगवान के प्रिय ब्रजवासी भक्तों को मारने का प्रयास इंद्र ने किया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कितने करुणा है। उसी तरह ब्रह्मा जी की लीला आती है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी भी इस तरह विमोहित हो गए थे। हमारी परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, और ऐसे ऐसे महान पंडित्य है कि सृष्टि के प्रथम स्टूडेंट हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ज्ञान को प्रकट करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी भगवान की बाल लीलाएं देख करके विमोहित हो जाते हैं और सोचते हैं चलो एक सरप्राइज टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट किया? भगवान के सखाओं को, उनके बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए।
और 1 साल तक ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को, बछड़ों को भगवान से दूर रखा। लेकिन जब वापस आकर के देखा तो एज इज जो चल रहा था वैसा की वैसा यथारूप भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान ने विस्तार किया, जितने बछड़े थे उनके रूप में, जितने सखा थे उनके रूप में, और जिसकी जो जो हैबिट्स थी भगवान वो सब जानते थे। ऐसा नहीं केवल बाहर का गेटअप, जिस बछड़े के, जिस बच्चे के, जिस सखा के जहाँ तिल था, जहाँ पर वो खुजली करता था, जहाँ पर जैसे बोलता था, कोई पकोड़ा पसंद करता था, कोई दाल पसंद, जो हैबिट्स थी एज इट इज भगवान ने विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी जब आए 1 साल बाद, उन्होंने देख करके समझ गए ये तो वही भगवान है जो आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये वही आदि पुरुष हैं जिनके मैं संतान हूँ। मैं सोच रहा था ये छोटा बालक है, लेकिन मैं इनका बालक हूँ। और ये सोच करके ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत करते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, तो वो पलट पलट करके प्रणाम कर रहे थे चारों मुखों से, क्योंकि उनको चारों मुख से भगवान को प्रणाम करना था, क्षमा मांगने के लिए। भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, और भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा कर देते हैं। कितना करुणावान है। अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, तो देवताओं की बात हुई। पूतना जो तो राक्षसी थी, वो पूतना कालकूट विष लगा करके आई, किस उद्देश्य से? भगवान को मारने के उद्देश्य से। हम लोग बोलते हैं धीरो वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय उभयस्तु समान पुण्यम भावग्राही जनार्दना। भगवान भावग्राही है, भाव को ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम लोग अर्चन पद्धति में गलती कर देते हैं, जप में कभी गलती कर देते हैं, शास्त्र उच्चारण में, श्लोक उच्चारण में गलती कर देते हैं। संस्कृत में जब आता है ओम कृष्णाय नमः, लेकिन जब आएगा विष्णु का नाम आएगा तो विष्णाय नहीं आएगा, क्या आएगा? विष्णवे नमः। हम लोग तिलक करते समय बोलते हैं ना ओम विष्णवे नमः। तो हो सकता है कोई बहुत पंडित हो, वो क्या बोलेगा? ओम विष्णवे नमः। कोई ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होगा, मूर्ख होगा, वो क्या पढ़ेगा? ओम विष्णाय नमः। लेकिन उभयस्तु समान पुण्यम, दोनों को बराबर फायदा मिलेगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन पूतना का क्या भाव था? पूतना कौन से भाव से गई थी? पूतना मारने के भाव से गई थी, विष देने के भाव से गई थी। लेकिन जब मारने के भाव से गई, भगवान ने वहां भाव नहीं देखा, क्रिया देख ली। कभी कभी क्लास में टेस्ट होता है, टीचर सरप्राइज टेस्ट लेती है। हमको याद है हमारे बचपन में स्कूल में टेस्ट हुआ एक दिन, सरप्राइज टेस्ट। 90% बच्चे फेल हो गए और 10% ही पास हुए। तो सारे बच्चे बोलने लगे अरे हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको डेट बताया नहीं, ये सरप्राइज टेस्ट तो बड़ा बेकार है, हम सब फेल हो गए, दोबारा टेस्ट लो। तो टीचर मान गई दोबारा टेस्ट लेने के लिए। लेकिन एक समस्या थी, क्या? वो जो 10% बच्चे पास हुए ना, वो लोगों ने हाहाकार शुरू कर दिया, वो लोग रेवोल्यूशन कर दिया। क्यों? हम लोग तो पास हुए, हम लोग दोबारा टेस्ट क्यों देंगे? और बाई चांस अगर सेकंड टेस्ट में हम फेल हो गए तो टीचर ने बोला बेस्ट ऑफ द टू, जो फर्स्ट टेस्ट में पास हुआ उसको वो काउंटिंग होगा, और जो सेकंड टेस्ट में पास हुआ उसका वो काउंटिंग होगा। कृष्ण भी ऐसे हैं। कृष्ण देखते हैं चलो ठीक है, अंदर का भाव शुद्ध है, बाहर से अगर गलती कर रहा है तो भी मैं भक्त मान लूंगा। और अगर अंदर से भाव अशुद्ध है, कम से कम बाहर से तिलक लगाया, धोती पहना, कुर्ता पहना, आकर के यहाँ पर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, कम से कम बाहर से तो कर रहा है, ठीक है, उनको भी मैं भक्ति दे दूंगा। ये कृष्ण है, करुणा के सागर हैं। फिर भी कृष्ण की करुणा से ज़्यादा करुणा है भगवान जगन्नाथ। तो आपके यहाँ गोपीनाथ तो है ही, लेकिन ही इज़ वेरी बिजी मैन। क्यों बिजी है? गोपियों के साथ ज़्यादा टाइम जाता है उनका, तो हमारे ऊपर दृष्टि थोड़ी कम पड़ती है। लेकिन उनसे ज़्यादा करुणावान है जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान का वो रूप है जिस रूप में भगवान कृष्ण अपने वृंदावन के भक्तों को स्मरण कर रहे हैं। देखो कृष्ण भी भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। जब वृंदावन से कृष्ण मथुरा गए, हर क्षण वो वृंदावन को स्मरण करके, ब्रजवासियों को स्मरण करके रोते थे। और वही ये रूप है श्री जगन्नाथ। ये हाथ बढ़ा करके मानो दौड़ रहे हैं अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए। असीम इनकी करुणा है।
देखो, भगवान बद्रीनाथ की उपासना है तपस्या, भगवान द्वारकाधीश की उपासना है अर्चन पद्धति। बड़ी बड़ी अनुष्ठान करने के बाद भगवान को प्राप्त कोई कर पाता है। लेकिन जगन्नाथ की भक्ति क्या है? जगन्नाथ की भक्ति क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे। बस आओ, प्रसाद खाओ, जगन्नाथ खुश। कितने करुणावान है। चलो, कृष्ण तो गीता में बोल दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। खूब आश्रय लेना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी, तब मैं आपका ध्यान रखूंगा। इट्स लाइक इफ, बट, एल्स, बहुत सारी कंडीशंस भगवान ने लगाया। लेकिन जगन्नाथ आओ, खाओ, उद्धार प्राप्त कर लो, बस। ये महाप्रसाद की कृपा है। लेकिन उसके लिए भी तो जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा, यहाँ से फ्लाइट लेना पड़ेगा, फिर जगन्नाथ, अभी तो युद्ध भी चल रहा है, फ्लाइट लेना भी मुश्किल है, और फिर वहाँ जाके जगन्नाथ के दर्शन करना, और वहाँ तो बड़ा प्रतिबंध भी है, अगर कोई भारतीय नहीं है तो जगन्नाथ मंदिर में भी नहीं जा सकता। तो फिर जगन्नाथ की लीला भी सीमित हो गई, उनकी करुणा भी कुछ क्षेत्र तक सीमित हो गई। वो स्थावर ब्रह्म है। स्थावर मतलब समझते हैं ना, एक स्थान में, स्टेशनरी, एक स्थान में है। लेकिन फिर एक ब्रह्म है जो जंगम ब्रह्म है, जो चलते फिरते लोगों का उद्धार करते हैं। वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण करुणा सिंधु है, लेकिन उससे ज्यादा करुणावान जगन्नाथ, और जगन्नाथ से ज्यादा करुणावान कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे गिया, बद्ध जीव निस्तारिला, जंगम ब्रह्म होया। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ब्रह्म हैं जो चलते फिरते देश देश जा कर के जीवों का उद्धार करते हैं। यहाँ स्टूडेंट को एग्जाम देने भी नहीं आना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ द टू तो तब होगा जब बच्चा स्कूल में आएगा, उसका प्रेजेंट तो होना चाहिए कम से कम। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान है, ऐसी टीचर है जो घर जा कर के पेपर लेकर के आती है। ठीक है, तुम स्कूल नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। और कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो लिखना भी नहीं जानता हूँ, बोले ठीक है ना, तुम बैठे रहो, बस मैं तुम्हारा पेपर लिख दूंगा। ये महाप्रभु का करुणा है। सबसे ज़्यादा करुणावान चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु की करुणा उनके भक्तों द्वारा हम तक पहुँचती है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके भक्तगण महाप्रभु से भी ज़्यादा करुणावान है। महाप्रभु जब यहाँ धराधाम में लीला कर रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। आप चैतन्य चरितामृत पढ़े होंगे, उनका एक भक्त था छोटा हरिदास। महाप्रभु के साथ वो यात्रा पर जाता है, दक्षिण भारत यात्रा पर। और दक्षिण भारत यात्रा में कुछ भट्ट हरि होते हैं जो ज़्यादा कर्मकांड, जादू इत्यादि जानते थे। वो लोग आकर्षण करके छोटा हरिदास को अपने पास ले जाते हैं। और महाप्रभु देखते हैं, अरे हमारा सर्वेंट गायब हो गया, कहाँ गया? तो महाप्रभु ढूंढते ढूंढते वो छोटा हरिदास को भट्टहारियों के पास से चोटी पकड़ के खींच करके लेकर के आते। अरे तू कैसे इधर उधर चला गया? लेकर के आए। लेकिन वही महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, उन्होंने काला कृष्णदास की कथा है, काला कृष्णदास को चोटी पकड़ करके महाप्रभु लेकर के आए। और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, महाप्रभु घोषणा करते हैं, अभी ये काला कृष्णदास का मुख में कभी नहीं देखूंगा। अब विचार करो, इतना करुणा अवतार है, लेकिन अपने निजी सेवक का त्याग कर दिया। बोले जाओ, तुमको मैं कभी भी दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? ये भट्टहारियों से आकर्षित हो गया, मेरी संगति में रहते हुए भट्टहारियों से आकर्षित हो गया, मैं इनका दोबारा दर्शन नहीं करूंगा। इसी तरह महाप्रभु के एक और भक्त थे, गोविंद घोष। एक बार महाप्रभु के साथ वो यात्रा कर रहे थे, तो गोविंद घोष को महाप्रभु ने बोला, देखो आज भोजन ज़्यादा हो गया, प्रसाद ज़्यादा हो गया, तो हमको थोड़ी हरी टाकी चाहिए। हरी टाकी इज़ लाइक डाइजेस्टिंग एजेंट, हरी टाकी चाहिए। तो ये गोविंद घोष जाता है गांव में, कहीं से भिक्षा कर करके हरी टाकी लेकर के आता है। तो महाप्रभु बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, इसका आधा काट के दो। तो उसने आधा काट के दिया, महाप्रभु ने खा लिया। अगले दिन फिर वही कहानी, महाप्रभु प्रसाद के बाद बोलते हैं, गोविंदा हमको हरी टाकी चाहिए। अभी इस बार तुरंत निकाल करके दे दिया। तो महाप्रभु बोले, अरे कल तो तुमको बड़ा टाइम लगा, तुम गए कहाँ से भिक्षा करके, आज कैसे तुरंत दे दिया? तो बोले, महाप्रभु कल तो आप आधा लिए थे, तो मैंने आधा संभाल के रखा था। क्यों? मुझे मालूम था कभी आगे ज़रूरत
पढ़ सकती है। महाप्रभु क्या बोलते हैं पता है? तुम्हारे अंदर संचय करने की प्रवृत्ति है, एक्यूमुलेटिंग प्रोपेंसिटी, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। अगर बाई चांस महाप्रभु हमारे घर आ गए, उन्होंने हमारा स्टॉक देख लिया तो क्या होगा? ये आधा हरी ताकी के लिए महाप्रभु ने गोविंद का त्याग कर दिया, और हमने कितना कुछ भर के रखा हुआ है, महाप्रभु देखेंगे तो क्या करेंगे? तो यस, महाप्रभु इज ऑल्सो मर्सीफुल बट ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। तो हमारे लिए आशा क्या है? हमारे लिए आशा है वैष्णव। वैष्णव हमारे लिए आशा है। और इसलिए हम जो ये अभी भजन गा रहे थे, बड़ा सुंदर भजन है, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर ये साक्षात कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट करके जाते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम के जन्म के पहले नरोत्तम दास ठाकुर के लिए प्रेम को रख करके गए। कितना सौभाग्यशाली नरोत्तम दास ठाकुर होंगे। और जब उस प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर ने प्राप्त किया, एक तरह से पागल जैसे हो गए। जैसे महाप्रभु के शरीर में विकार आते थे हरिनाम लेकर के, वैसे नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में आते थे। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन किए। और वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिख रहे हैं? एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरा और कोई संबल नहीं, मेरा और कोई शक्ति नहीं। अगर भगवान आज कैलकुलेशन करने लगे कि चलो ठीक है, तुम्हारा कट ऑफ निकाल, कट ऑफ समझते हैं आप? हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे तो एक कट ऑफ बैलेंस होता था, उसके ऊपर जिनका स्कोर आया है वो यूनिवर्सिटी में जाते थे, उसके नीचे जो है वो रिपीट करना है, उनको दोबारा से एग्जाम देना है। अगर भगवान कॉपी पेन लेकर के बैठ गए, चलो तुम्हारा मैं कट ऑफ निकालता हूँ, कितना स्कोर हमारा आएगा? सबसे पहले चैंटिंग क्वालिटी, हरि बोल, किस तरह हमारा जप हो रहा है, चैंटिंग है कि काउंटिंग है हमको मालूम नहीं। उसके बाद भागवत श्रवण, कितना प्रभुपाद का पुस्तक के प्रति हमारा आकर्षण है, क्या प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं? वैष्णवों की सेवा, तुलसी की सेवा, विग्रहों की सेवा, प्रचार कार्य में सुयोग देना, ये सारी वस्तुओं को अगर भगवान गिनने लगे तो हमारा कट ऑफ कितना निकलेगा? कोई आशा नहीं है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम भीख मांग सकते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं। हम लोग जर्मनी में थे, हमने एक यूरोप का भिखारी देखा। तो हम लोग ट्रेन स्टेशन में थे, तो एक महिला हमारे पास में आई, वो बोलने लगी तुम 2 यूरो हमको दो। तो हमने बोला हमको, आपको क्यों देंगे? तो हम लोग ने नहीं दिया, हम लोग मुड़ने लगे तो वो गाली बोलने लगी, अपशब्द बोलने लगी। ये भिक्षुक का काम नहीं है। भिक्षुक अर्थात बिना कोई योग्यता के जब कोई केवल और केवल उसी कृपा के ऊपर अपने आप को निर्भर करे, वो भिक्षुक होता है। मतलब यदि वो कृपा नहीं मिलेगी मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ये भिक्षुक का जीवन होता है। अगर ऐसे भिक्षुक को कोई आप देखोगे, उसको बिना भीख दिए आप रह ही नहीं सकते। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बहुत दरिद्र, बहुत भूखा, बहुत प्रताड़ित आपके सामने जब जर्जर अवस्था में कांपता हुआ आप भिक्षा मांगेगा, आप उसको भिक्षा दिए बिना रह ही नहीं सकते। दिस इज द मूड ऑफ वैष्णव कंपैशन। हम जब भिक्षा मांगेंगे तो वो भावना से भिक्षा मांगना है कि हे वैष्णव गोसाई, आप यदि कृपा नहीं करेंगे मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अपने आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, कृष्ण बहुत दूर है, महाप्रभु बहुत दूर है, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। केवल यदि आप कृपा करेंगे तो ही मैं उनका आश्रय ले सकता हूँ, ये भावना होना चाहिए। एक बार एक माता जी थी, उनका नाम प्रभुपाद ने दीक्षा में दिया गुणमयी देवी दासी। कोई गुणमयी माता तो नहीं है ना इधर? ठीक है, तो बोले गुणमयी देवी दासी। इतना प्रसन्न हो गई कि प्रभुपाद ने हमारे अंदर बहुत गुण देखे होंगे इसलिए नाम दिया गुणमयी। तो प्रभुपाद के पास गई, बोले प्रभुपाद आपने ऐसे क्या गुण हमारे अंदर देखे जो आपने हमको नाम दिया गुणमयी देवी दासी? प्रभुपाद बोलते तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं देखे, तुम लघु ना बीज से थी ना, इसलिए तुमको नाम दिया गुणमयी देवीदास। हमारे अंदर क्या गुण है? हम केवल भिक्षा मांग सकते हैं। यही बार हो करुणा करो, यही बार मतलब इस बार तो कीजिए। बहुत जन्म तो मैंने लिए हैं, बहुत बार कृष्ण ने मुझे अवसर दिया, बहुत बार मैं मनुष्य बना, भिक्षा मिल गया शायद उधर। तो बहुत जन्म मैंने लिए, बहुत बार मैं मनुष्य बना, बहुत बार मैं
कुकर बना, सुअर बना, मैं चीता, क्या क्या बना हूँ, लेकिन इस बार मेरा सुयोग है, सौभाग्य है, मैं आपके सामने आ गया। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। देखो, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर वैष्णव की संगति हमको मिल जाए। भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है। लोग बड़ा चिंतन करते हैं, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया तो क्या हुआ? दुर्योधन का भगवान का दर्शन करने के बाद ईर्ष्या बढ़ने लगी। लेकिन वैष्णव का दर्शन इतना पवित्र करने वाला है, आगे नरोत्तम दास ठाकुर बताएंगे कि भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णव का दर्शन। आप देख लीजिए, श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष पहले बोली गई, 5000 ईयर्स अगो। 5000 वर्ष से लेके अभी तक भागवत ने कितना भक्त बनाए? भारत के बाहर एक भी नहीं। भगवत गीता भगवान ने बोली 5000 वर्ष पहले। तुलसी का पौधा, भगवान का विग्रह, धाम, पवित्र नदी, सब तो इतना उपलब्ध था करोड़ों करोड़ों वर्ष से। फिर भी ये कृष्ण भक्ति क्यों भारत के बाहर नहीं गया? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसा वैष्णव तब तक नहीं आए थे। जैसे एक महान वैष्णव ने वेस्ट में, पाश्चात्य जगत में पैर रखा, पाश्चात्य देश तारिणी, सारे देश को उद्धार कर दिया। मतलब भगवान से ज़्यादा अनुकंपा वैष्णव के अंदर होती है, और हमको भी यही भावना होना चाहिए। कृष्ण का दर्शन पीछे है, पहले भगवान के भक्त का दर्शन, पहले वैष्णवों का दर्शन। और यदि हम भगवान के पास जाएंगे भी तो भगवान हमको याद दिला देंगे कि मैंने जो एजेंसी दिया है कृपा का, वो किसको दिया है? मेरे भक्तों को दिया है। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे, जैसे मानो किसी को सोनी का कंपनी का टीवी खरीदना है, और सोनी कहाँ का कंपनी? जापान का है ना, कहाँ का है? और वो फ्लाइट लेके जापान पहुँच गया, और जापान जाने के बाद सोनी कंपनी के मेन शोरूम के मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके बोलता है हमको टीवी दो। वो लोग टीवी देंगे? नहीं देंगे। वो लोग क्या बोलेंगे? जाओ वापस नीदरलैंड जाओ, वहाँ पर जो सोनी का एजेंट है वो तुमको टीवी देगा, हम लोग तुमको टीवी नहीं देंगे। उसी तरह कृष्ण के पास हम जाके कितना भी रोएंगे, गंगा जमुना बहाएंगे, तो भी कृष्ण बोलेंगे मेरे पास कृपा नहीं है, मैंने एजेंसी दिया है मेरे वैष्णवों को, जाओ उनके पास जाओ, वो तुमको कृपा देंगे। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जहार निकटे गेले पापे दूरे जाए, ए मन दयाल प्रभु खेबा को था पाए। जिनके पास जाने से पाप प्रवृत्ति दूर चली जाती है, ये वैष्णव है। अब विचार करो, हम लोग कितना पाप प्रवृत्ति हमारे हृदय में है, हम कितना, हम जानते हैं क्या सही है, फिर वो करने का बल हमारे अंदर नहीं है। हम जानते हैं क्या गलत है, वो छोड़ने का बल हमारा नहीं है। लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव के सामने हम आ जाते हैं ना, हृदय में भक्ति करने की इच्छा शुरू हो जाती है। ये वैष्णवों की शक्ति है। उनके पास जाने से पाप प्रवृत्ति दूर चली जाती है। 6वें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि इतने नरक भगवान ने बनाए, ये 28 प्रकार के नरक, इनका सुन के हमको डर लगता है। कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, नरक जाएगा। कोई व्यक्ति ने धोखा दिया, नरक जाएगा। कोई अतिथि को, गेस्ट को ठीक से सेवा नहीं करेगा, नरक में जाएगा। कितना लंबा लिस्ट है। अगर वो लिस्ट हम पढ़ लेंगे ना, हमको लगेगा हमारा नरक छोड़ के और कोई डेस्टिनेशन है नहीं, कंफर्म टिकट। लेकिन क्या ये नरक से उद्धार का कोई उपाय है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ उपाय है, प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित महाराज बोलते प्रायश्चित, कितना प्रायश्चित हम करेंगे? एक गलती करेंगे, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर वो गलती दोबारा करते हैं। नहीं होता हमारे साथ? कौन कौन कोई एक्सपीरियंस है जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई व्याधि हो जाती है, मानो पेट बहुत खराब हो गया, बहुत बीमारी, बुखार आ गया, उल्टी हो रहा है, हम लोग सोचते हैं आज से फ्राइड आइटम नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, आज से रोज 1 घंटा वॉकिंग करूंगा, रोज सुबह उठूंगा, अनुलोम विलोम करूंगा, सूर्य नारायण, क्या क्या हम लोग करेंगे, विचार होता है ना। फिर सही होने के बाद क्या होता है? अगेन बैक स्टोरी से वही 4 गुलाब जामुन, 5 पकौड़ा, सब शुरू हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे मदद कीजिए आप, मैं बहुत बीमार हूँ। तो बोला आप एक काम करो, हल्का भोजन खाना है, हल्का लाइट फूड, हल्का भोजन खाना है। तो वो घर में गया और वो कचौड़ी तलने लगा, फ्राई करने लगा। तो उसको बोला अरे तुमको बोला हल्का भोजन खाना है, फिर तुम कचौड़ी तल रहे हो। बोला देखो सबसे हल्का क्या होता है? पानी। पानी से हल्का तो कुछ नहीं है ना, पानी सबसे हल्का है।
लेकिन पानी के ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे तो कौन सा ऊपर रहेगा, ऑयल कि पानी? ऑयल, मतलब ऑयल पानी से हल्का है, राइट? अभी ऑयल में जब मैं कचौड़ी डालता हूं तो कचौड़ी ऊपर रहता है, ऑयल नीचे रहता है। मतलब कचौड़ी क्या है, ऑयल से भी हल्का है। तो मैं तो हल्का भोजन खा रहा हूं। पाप करने का, भोग करने का प्रवृत्ति खुद से व्यक्ति के अंदर से नहीं जाएगा। केवल जब शुद्ध वैष्णव का दर्शन होता है, उनके सानिध्य में भावना शुद्ध होती है, भक्ति करने की इच्छा होती है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव जब ये धराधाम पे लीला किए ना, उनको देख के व्यक्ति भक्त बन गए। प्रचार क्या है, बोलना तो बहुत लोग बोल सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन शुद्ध वैष्णव की शक्ति क्या है, उनको दर्शन करने से भक्ति करने की इच्छा शुरू हो जाती है। ये शुद्ध वैष्णव की शक्ति होती है। हम लोग कुवैत गए थे हमारे गुरु महाराज के साथ। तो कुवैत में एक भक्त था, बहुत संघर्ष कर रहे थे, 16 माला जप नहीं हो पा रहा था। तो उनको मौका मिला गुरु महाराज के साथ लिफ्ट में जाने के लिए। नीचे से ऊपर लिफ्ट में जाना है, कितना सेकंड लगेगा, 4-5 सेकंड। तो उन्होंने सोचा ये मेरे पास टाइम है बातचीत करने का, ऊपर जाने के बाद तो फिर बिजी हो जाएंगे, तो ये लिफ्ट में मुझे बात करना है। तो जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट शुरू हुआ, ही ब्लर्ड आउट, बोल दिया एकदम, महाराज मुझसे जप नहीं हो रहा है, 16 माला जप नहीं हो रहा है। और इतने में लिफ्ट पहुंच गया, गेट खुल गया। तो महाराज उनको देख के बोले अभी हो जाएगा, बस इतना बोल दिए। ये बात को लेके अभी 7-8 ईयर्स हो गए। ही नेवर मिस्ड ए सिंगल डे चैंटिंग 16 राउंड्स। शुद्ध वैष्णव की शक्ति होती है, एक बार अगर आपको देख के कुछ बोल देंगे, दैट्स इट, फिनिश्ड। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं आप जैसे करुणावान भगवान भी नहीं है। क्यों? शुद्ध वैष्णव कैरीज दैट मर्सीफुल मूड। भगवान की जितनी कृपा की मूर्ति अगर आप बनाएंगे, वो है गुरुदेव, वो है शुद्ध वैष्णव। इसलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, बट हिंदी में हम बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की सारी कृपा की, श्री मतलब सुंदर, एक सुंदर अगर मूर्ति बनाएंगे, वो मूर्ति है श्रील प्रभुपाद। मूर्तिमंद कृपा है। और इसलिए आप देखो प्रभुपाद ने क्या सिस्टम बनाया इस्कॉन में। हम लोग सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान के मंगल दर्शन है, और हम लोग क्या गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कौन सा मंदिर ऐसा है दुनिया में भगवान का मंगल दर्शन हो रहा है और गुरु का गुणगान हो रहा है? ओनली इस्कॉन, नोवेयर एल्स। उसके बाद भगवान की दर्शन आरती, 3 मिनट का गोविंदम आदि पुरुषम भजन है। उसके बाद भगवान के ऑल्टर के सामने हम लोग गुरु वंदना करते हैं, प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं। वी आर टेलिंग कृष्णा, कृष्णा यू आर गुड बट नॉट गुड इनफ, वी नीड श्रील प्रभुपाद। हमको एक शुद्ध वैष्णव की कृपा चाहिए। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन। गंगा में कोई स्नान करेगा, उसके बाद कोई पवित्र होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है, गंगा के जल में बैठ करके भी लोग पाप करते हैं। आपको मालूम है, जो बंगाल में गंगा बहती है, तो बंगाली लोग बोलते हैं इसके अंदर जो मछली है वो फल है, जलेर फल। और वो नाव में जाते हैं, वो गंगा के पानी से ही पवित्र मछली को निकालते हैं और फ्राई करके खा लेते हैं। और ये छोड़ दीजिए, शास्त्र में देख लो, नल कुंवर और मणिग्रीव कहाँ नहा रहे थे? वो मंदाकिनी नदी, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, वो मंदाकिनी नदी में नहा रहे थे और वहीं पर पाप कर रहे थे स्त्रियों के साथ। और उसी समय कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। अब जो गंगा का जल पवित्र नहीं कर पाया, नारद मुनि का दर्शन ने पवित्र कर दिया। नारद मुनि उनको श्राप देते, जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन कहाँ वृक्ष बनो? नंद घर में। वो लोग लाइव टेलीकास्ट भगवान की लीला देखे, जन्म से लेके उद्धार तक। इतना सौभाग्य उनको कैसे मिला? केवल और केवल एक शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से। तो जो गंगा का जल नहीं कर पाएगा, वो शुद्ध वैष्णवों का दर्शन कर देता है। हम लोग सोचते हैं अंत समय में हमारी भी कोई अस्थि लेकर के जाए, गंगा में डाल दे, लेकिन उससे ज़्यादा सौभाग्य होगा अगर अंत समय में कोई वैष्णव का स्मरण हमको आ जाए, वो हमारा उद्धार कर देगा। आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद किसी के लिए वेट मत करना कि कोई हमारे लिए बहुत सुंदर अनुष्ठान करेगा। आजकल लोग जल्दी जल्दी करते हैं। पहले 13 दिन का कार्यक्रम होता था, फिर श्रिंक करके 12, 5, अभी 1 दिन में बोलते हैं। हम लोग इंडिया में देखते हैं, वो पंडित को बोलते हैं 1 दिन में कंप्लीट करो जो करना है, हमको जाना है जॉब, इतने छुट्टी कौन लेगा?
तो मरने के बाद कोई हमारे लिए कुछ करेगा वो विचार मत रखिए, जीते जी हमको वैष्णव से आसक्त होना है। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था, बोले प्रभुपाद यदि अंत समय में हम भगवान का चिंतन ना करके आपके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद बोले यदि तुम मेरे बारे में सोचोगे सीधा गोलोक वृंदावन आ जाओगे, नो डाउट, डायरेक्ट गोलोक वृंदावन आ जाओगे। क्योंकि हम गुरु को जब चिंतन करते हैं ना, गुरु कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के चरणों में गुरु को हम देखते हैं। तो जैसे ही हम गुरु से आसक्त होते हैं, वैष्णव से आसक्त होते हैं, वो आसक्ति हमको भगवत धाम ले जाती है। ये वैष्णवों की कृपा का फल है। और इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कितना सुंदर बोल रहे हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। विश्राम मतलब क्या होता है? रेस्ट। कोई व्यक्ति विश्राम कहाँ करता है? विश्राम कहाँ करता है? घर में विश्राम करता है। कोई गाड़ी में विश्राम नहीं कर सकता, कोई दूसरे के घर में विश्राम नहीं कर सकता, कोई होटल में कंफर्टेबल नहीं हो सकता। वो जब घर में जाएगा ही विल बी कंफर्टेबल, विश्राम। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं वैष्णवों के हृदय में भगवान विश्राम प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव भगवान को परेशान नहीं करते। धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्याम देहि, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। दूसरे लोग हमेशा भगवान से मांगते ही रहते हैं। कितना परेशान कोई, आप सोचिए आपका कोई मित्र है, वो हमेशा आपको मांगता है, थोड़ा मुझे स्वेटर दे दो, मुझे ठंडी लग रहा है, थोड़ा मुझे आपका गाड़ी दे दो, मुझे बाहर जाना है, थोड़ा मुझे आपका मोबाइल फ़ोन दे दो, मुझे यूज़ करना है, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरा कम पड़ रहा है। आप उस फ्रेंड का पक्का नंबर ब्लॉक कर दोगे। ये हमेशा मांगता ही रहता है, कभी कुछ और कोई बातचीत ही नहीं है। जब भी फ़ोन लगाएगा कुछ ना कुछ मांगेगा। अभी कर्मी जन, ज्ञानी जन जो सात्विक भी हैं, भगवान के पास आते हैं केवल मांगने के लिए। भगवान हमारा समस्या है, हमारा बीमारी है, हमारा ये है, हमारा वो है। एक आदमी मंदिर आया, मंदिर आके भगवान को बोलता है, भगवान अगर मैं लॉटरी लगेगा 1,00,000 यूरो का तो 50,000 यूरो आपका, पक्का डील करके गया हो। 50,000 यूरो आपका, 50,000 मेरा, मेरा लॉटरी में टिकट लगना चाहिए बोल के गया। लॉटरी टिकट खरीदा, उसका लॉटरी लग गया, लेकिन लॉटरी लगा 50,000 यूरो का। वो मंदिर आया, मंदिर आके बोलता है मुझे मालूम था भगवान आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन इतना नहीं मालूम था आप इतना इंटेलिजेंट हो, आपका 50% आपने पहले से रख लिया, मुझे मेरा 50% दे दिया। Krishna gets fed up with this kind of people, always asking. But devotees, they say, Krishna, come in our hearts, we'll not trouble you. हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। ये भक्त होते हैं। भगवान से मांगना छोड़ दीजिए, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। माता यशोदा ये नहीं सोचती है कि कृष्ण मुझे क्या देंगे। माता यशोदा ये सोचती है मैं कृष्ण को कैसे आनंद दूंगी। वो विचार करती हैं यदि मैं आज समय पे कृष्ण के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, कृष्ण दुर्बल हो जाएगा, कृष्ण बीमार हो जाएगा, कृष्ण मर जाएगा, तो क्या होगा। ये माता यशोदा का चिंतन है। नंद महाराज सोच रहे हैं, अभी ये बड़े बड़े 2 वृक्ष गिरे हैं, दामोदर लीला में जो यमल अर्जुन वृक्ष गिरे थे, नंद महाराज मीटिंग बुलाए, उपानंद इत्यादि सारे वरिष्ठ गोपों के साथ नंद महाराज बैठे और उन्होंने चर्चा की। ये 2 वृक्ष गिरे हैं, कृष्ण बीच में था, यदि वो वृक्ष कृष्ण के ऊपर गिर जाते तो हम लोगों को सिटी चेंज करना चाहिए। अब विचार करो, एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाने में कितना डिफिकल्टी होता है। पूरा कम्युनिटी, पूरा गोकुल ने वो जगह छोड़ दिया, उन्होंने घर बनाए थे वहाँ पर, बावड़ी समझते हैं पानी के लिए, उन्होंने सुंदर पॉन्ड्स बनाए थे, सुंदर नदी के इतना घाट इत्यादि सब तैयार किया था, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? कृष्ण यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमको दूसरा जगह जाना चाहिए। वृंदावन सिलेक्ट करके दे रीस्टैब्लिश द होल टाउन ऑफ वृंदावन। क्यों? कृष्ण को हम कैसे आनंद दे सकते हैं, ये भक्त का विचार है। मैं कुछ देर पहले ही एक प्रवचन देख रहा था, तो उधर सनातन गोस्वामी का वर्णन था। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जप करते थे, और कितना सुंदर जप करते थे कि उनको दिन रात्रि का बोध नहीं होता था। हम लोग तो जप करते हैं, माला से ज़्यादा हमारा साक्षी माला को देखते हैं, काउंटर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 क्लोज, 14 15 16 डन, कंप्लीट, आज का रेस कंप्लीट।
और माला को ऐसी जगह पार्किंग करेंगे अगले दिन तक दिखना नहीं है उसको, डायरेक्ट अगले दिन उठाएंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जब करते थे इतना निमग्न हो जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात का बोध नहीं है। और इतना निमग्न जब करते थे, एक दिन सनातन गोस्वामी मिलने के लिए आए। और जब सनातन गोस्वामी मिलने के लिए आए, उन्होंने क्या देखा, वो राधा कुंड के जल से एक शेर पानी पी रहा है और पास में कृष्ण खुद खड़े हैं लाठी लेकर के। क्यों? कृष्ण खड़े हैं, यदि शेर बाई चांस रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की सुरक्षा करूंगा। ये देख के सनातन गोस्वामी बहुत विस्मित हो गए। बाद में एक और बार सनातन गोस्वामी आए, इस दिन और अद्भुत दृश्य देखा। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जब कर रहे हैं, धूप है और इतना गर्मी है, राधा रानी स्वयं वहां पर अपने पल्लू से, साड़ी से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया दे रही है। राधा रानी का दर्शन करके सनातन गोस्वामी हे राधे क्योंकि मूर्छित होकर नीचे गिर गए। बहुत देर बाद जब उनका चेतना टूटा, वो चेतना आए, आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते, रघुनाथ तुमको पता है क्या हुआ? रघुनाथ को तो मालूम नहीं, वो तो जप कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, तुम जब जप कर रहे थे, साक्षात वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी आके तुमको छाया दे रही थी। और अगर ये हमारे साथ घटना होती, हम लोग क्या करते ना, हम लोग फेसबुक में डाल देते, यू नो लेटेस्ट अपडेट, राधा रानी केम, शी वॉज पर्सनली गिविंग मी शेड। रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगे, हो मेरी वजह से राधा रानी को कष्ट लेना पड़ा, ये मेरे लिए इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगी। वो सनातन गोस्वामी से पूछने लगे, मैं क्या करूं जिससे राधा रानी को मेरी वजह से कष्ट ना लेना पड़े। सनातन गोस्वामी बोलते, रघुनाथ तुम एक कुटिया बना के रहो। और वहाँ से हमारी परंपरा में भजन कुटीर बनाने का सिस्टम शुरू हुआ। नहीं तो हमारे गोस्वामी लोग कितने विरक्त हैं, पूरे बड़े बड़े पदवी छोड़ करके कोपिन पहन करके एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। उनको एक वृक्ष के प्रति भी आसक्ति नहीं है, हर रात दूसरे दूसरे वृक्ष के नीचे सोते हैं। उनको कुटी बनाने का क्या प्रयोजन है? लेकिन भाव हमारी परंपरा का ये है, हम भगवान से सेवा नहीं लेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान को हमारी वजह से कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी परंपरा का भाव है। और इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसे वैष्णवों के हृदय में भगवान विश्राम महसूस करते हैं। ये हमारे हृदय की स्थिति होना चाहिए। यदि वास्तव में हम चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में रहे, तो हमारे हृदय को काम भावना से, क्रोध से निर्मल होना पड़ेगा। अगर हम केवल भगवान से मांगते ही रहेंगे, भगवान फिर भी हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन विश्राम महसूस नहीं करेंगे। और देख लो, ऐसे गोस्वामियों के लिए भगवान प्रकट हुए। आज हमारी परंपरा में मूल विग्रह कौन है? राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन किसके लिए प्रकट हुए? श्रील सनातन गोस्वामी के लिए। श्री गोविंद देव किसके लिए प्रकट हुए? रूप गोस्वामी के लिए। गोपीनाथ किसके लिए प्रकट हुए? मधु पंडित गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। श्री राधा विनोदी लाल किसके लिए प्रकट हुए? लोकनाथ गोस्वामी के लिए। एक शालिग्राम से राधा रमन प्रकट हो गए, किसके लिए? गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। भगवान चाहते हैं अपने भक्त के साथ रहना, लेकिन भक्त को भी तो भगवान को प्रेम करना चाहिए। ये भगवान और भक्त के बीच के प्रेम का आदान प्रदान है। हम लोग सुनते हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में। माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल आकर के स्वप्न देते हैं, माधवेंद्रपुरी को गोपाल पता है क्या बोलते हैं? हे माधवपुरी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम वृंदावन आओगे, तुम्हारे हाथ से मैं सेवा लूंगा। क्या भगवान के पास कमी है सेवा करने वालों के लिए? ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहस्त्र शत ब्रह्म सेव्यमानम। लाखों लाखों लक्ष्मियां लाइन लगा करके भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है। वो भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए बोल रहे हैं, माधवेंद्रपुरी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब तुम आओगे मेरी सेवा करने के लिए। ये रिलेशनशिप है भगवान और भक्तों के बीच में। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, ऐसे वैष्णव मेरे प्राण हैं। मेरे प्राण कौन है? वैष्णव है। हम लोग बचपन में एक सीरियल देखते थे, अलिफ लैला, आप लोग नहीं देखे होंगे, ना देखना। तो उसमें क्या होता था, एक राक्षस होता था और वो राक्षस की जान होती थी तोते के अंदर। आप लोग पता नहीं स्टोरी सुने हैं कि नहीं। वो राक्षस बहुत युद्ध करता था, लोगों को मारता था, कोई उसको हरा नहीं पाता था। क्यों? उसकी जान किधर है? तोते के अंदर है।
वो तोता जब तक नहीं मरेगा वो राक्षस का कुछ नहीं होगा। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं मेरी जान किसके अंदर है? वैष्णवों के अंदर मेरी जान है। अब वैष्णव को ले लेंगे, भगवान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। जैसे छोटे बछड़े को कोई पकड़ के ले जाता है ना, गाय उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। ये वैष्णवों की शक्ति है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं इसीलिए प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे रधूली। ये एक जन्म का भाव नहीं है। मायावादी जो दार्शनिक होते हैं वो गुरु को सीढ़ी के समान मानते हैं। सीढ़ी का काम क्या है? सीढ़ी लगाओ, चढ़ जाओ, सीढ़ी को फेंक दो, काम खत्म। उसी तरह से उन लोगों का भाव है गुरु की ज़रूरत कब तक है? जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक गुरु की ज़रूरत है। लेकिन वैष्णव का भाव ये नहीं। हम लोग क्या गाते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु सही, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही। मुझे जिन्होंने चक्षु दिए, जिन्होंने मुझे वास्तविकता दी, जिन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया, ऐसे गुरु जन्म जन्म तक मेरे प्रभु हैं। भगवत तुल्य शिष्य गुरु को देखता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं प्रति जन्मे कोरी दया चरणे रधूली। मैं प्रति जन्म आशा कर रहा हूँ मुझे किसका दर्शन हो? भगवान का नहीं, शुद्ध वैष्णवों का दर्शन हो। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे यदि कीड़ा भी बनना पड़े, आपके भक्त के घर में मुझे कीड़ा बनाना है। पृथु महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान यदि मुझे अगला जन्म लेना पड़े, आपके भक्तों की संगति से मुझे दूर मत करना। हर वैष्णव ये प्रार्थना भगवान को कर रहा है। भक्त संगति, भक्त संग, भक्तों की कृपा, भक्तों का दर्शन, ये हमारे जीवन का संबल है। और लास्ट में नरोत्तम दास ठाकुर कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। ये लाइन इस भजन का प्राण है। बोल रहे हैं नरोत्तम करो दया अपनार बोली। अपनार बोली मतलब हर व्यक्ति तो बोलता है मैं प्रभुपाद का फॉलोवर हूँ, मैं ये वाले गुरु महाराज का शिष्य हूँ, लेकिन जिस दिन वैष्णव बोलते हैं ये मेरा है, उस दिन भगवान हमको स्वीकार करते हैं। यू नो द डिफरेंस? जैसे कौन कौन नीदरलैंड्स के राजा को जानते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन यहाँ के राजा को जानते हैं? कौन राजा है? सभी जानते हैं। राजा किसको जानते हैं वो बड़ी बात है। तो सब तो बोलते हैं हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, हम प्रभुपाद के अनुगामी हैं, लेकिन प्रभुपाद किसको बोलते हैं? हाँ ये मेरा फॉलोवर है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं नरोत्तम करो दया अपनार बोली। आप एक बार बोल दीजिए कि मैं आपका हूँ, फिर भगवान का साहस नहीं वो मुझे छोड़ दे, फिर भगवान को मुझे अपने साथ लेना ही होगा। हम लोग जब ट्रैवलिंग करते थे तो कई बार लाउंज में वो हमको रोक देते थे। तो गुरु महाराज तो अंदर चले जाते थे, हमको रोक देता था। तो गुरु महाराज बोलते थे ये मेरे साथ में है, तो वो जाने देता था। तो वहाँ से मुझे यही शिक्षा मिलती थी, देखो भगवत धाम जाएंगे ना, हमको रोक देंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर गुरुदेव बोलेंगे ये मेरे साथ में है, आने दो। ये हमारा संबल है। इसलिए सच्चिदानंद महाराज बहुत सुंदर एक स्वप्न बताते हैं। वो बोलते हैं एक बार उनको ड्रीम आया। क्या ड्रीम आया? वो स्वप्न में उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यमदूत उनको पकड़ने के लिए आए। तो जब यमदूत पकड़ने के लिए आए, यमदूत उनको लेकर, ये स्वप्न में महाराज देख रहे हैं, यमदूत उनको लेकर के यमराज के पास गए। अभी चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त यमराज का अकाउंटेंट है। चित्र मीन्स फोटो एंड गुप्त मीन्स सीक्रेट फोटोग्राफर इज चित्रगुप्त। तो धीरे से हमारे सारी एक्टिविटीज का चित्र लेते हैं, मतलब राइटिंग करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो महाराज ने स्वप्न में देखा कि चित्रगुप्त बता रहे हैं अरे बहुत पाप किया इन्होंने, इनको तो नरक में ही जाना चाहिए, एकदम फाइनल इनको भेज दो नरक में। और जैसे ही उनको नरक ले जाने वाले थे, चित्रगुप्त बोलता है ओ नो, वी कैनॉट सेंड हिम टू हेल। व्हाई? बिकॉज ही इज डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय। केवल एक संबंध के लिए यमराज का अधिकार हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा, भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। ये हमारे लिए शक्ति है। तो इसलिए ये वैष्णवों का आश्रय पकड़ के हमको चलना है। बहुत ऑनेस्ट, जस्ट लाइक ए चेस्ट वाइफ। एक सती नारी पति छोड़ के और किसी का चिंतन नहीं करती, उसी तरह हम लोगों को भी शिल प्रभुपाद के संस्था में, शिल प्रभुपाद के आश्रय में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद हमारा आश्रय है, उनकी शिक्षाएं हमारा आश्रय है, उनका बनाया हुआ ये संगठन हमारे लिए आश्रय है, ये भक्तों का संघ हमारे लिए आश्रय है। और यदि हम इसको पकड़ के चलेंगे, अयोग्य होते हुए भी भगवान को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान बाध्य है वैष्णवों के निवेदन पर। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, वांट टू ऐड समथिंग? यस, बोलिए। माइक है एक और? ठीक है, ऐसे ही बोलिए। जैसे आपने कहा वैष्णव का संग करना चाहिए, तो ऐसा शुरू में भक्ति ऊंचा जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, तो कैसे डाउन हो जाते हैं? लगता है हम कुछ अपराध कर देते हैं। प्रश्न है कि हम लोग तो वैष्णव का संग करने के लिए सुन रहे हैं, उत्साहित भी है, लेकिन शुरुआत में जो उत्साह होता है धीरे धीरे वो कम हो जाता है। होता है ना, जब नए नए भक्ति में आते हैं, हरि बोल एकदम छत तक कूद जाते हैं, फिर धीरे धीरे साइड में होने लगते हैं, धीरे धीरे फिर हमारा उत्साह कम होने लगता है। पहले मंदिर आते हैं, सारे भक्त हमको बैकुंठवासी दिखते हैं, 4 हाथ वाले, फिर धीरे धीरे उनके सारे गुण लुप्त हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने सही बोला, अपराध के कारण। ये अपराध प्रवृत्ति ये पर्दे के समान है। जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर्दा लगा था तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ये अपराध से हम वैष्णवों के गुण नहीं देख पाते हैं, और इसलिए अपराध से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? हमेशा भक्तों का गुणगान करना है ना। एप्रिशिएशन इज एंटीडोट टू एनवी। जितना हमारे हृदय में ईर्ष्या है, दोष दर्शन की प्रवृत्ति है, उसको बदलना है, भगवान के भक्तों के गुण दर्शन करना है, वैष्णव महिमा सुनना है। इसलिए आज ये हम लोग भजन गा रहे हैं, ये सुनने के बाद वैष्णव के प्रति क्या सद्भावना नहीं आ रही है? तो उसी तरह प्रतिदिन वैष्णवों की महिमा को श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे वो अपराध बोध से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। देखो, भगवान के लिए जैसा मैं चर्चा कर रहा था, वैष्णव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कृष्णा हैज़ इज वैष्णवास। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई है नहीं भगवान के लिए। अच्छा, अगर हमारा उन्हीं वैष्णवों से द्वेष होगा, अगर हमारा उन्हीं वैष्णवों के प्रति दोष दर्शन होगा, उन्हीं वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या होगी, तो भगवान क्या करेंगे? भक्तों को हमारे सामने से छुपा लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आपकी बहुत बहुमूल्य, आप मान लो नया फ़ोन खरीद करके लेकर के आए, हाँ, नया फ़ोन एकदम कीमती, और आपका फ्रेंड बार बार देख रहा है, हाँ अच्छा फ़ोन है, मौका मिलेगा तो मैं इसको ले लूँगा, तो आप क्या करेंगे? वो छुपा के रखो भाई, ये मेरा फ़ोन लेकर के जाएगा। उसी तरह से वैष्णव भगवान के लिए मोस्ट प्रीशियस वेल्थ। तो जैसे ही हम वैष्णवों के प्रति द्वेष करते हैं ना, भगवान वैष्णव को छुपा लेते हैं। छुपाने का मतलब क्या है? सामने तो सब भक्त दिखेंगे लेकिन उनके गुण नहीं दिखेंगे। दे विल बी लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन ऑन द स्ट्रीट। क्यों? भगवान ने उनके गुण छुपा लिए। और जैसे ही हमारा सद्भावना होगी, नहीं मैं वैष्णवों से श्रवण करूंगा, वैष्णव का संग लूंगा, उनकी सेवा करूंगा, भगवान दोबारा से रिवील कर देंगे। अब हर भक्त के अंदर हमको गुण दिखने लगेंगे। आप देखो, ध्रुव महाराज वन में गए। ध्रुव महाराज को उनकी माता सुनीति ने बोला तुम वन में जाओ, वन में भगवान को प्राप्त करोगे। वन में गए, कितना अच्छा भाव था, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। कृष्ण नारद मुनि को भेज दिए। कौन ने भेजा नारद मुनि को? ध्रुव महाराज तो व्हाट्सएप पे डाले नहीं थे स्टेटस गोइंग टू फॉरेस्ट समबडी हेल्प, तो नारद मुनि को भेजा किसने? नारद मुनि को भेजा भगवान ने, जाओ उसकी मदद करो। उसी तरह अगर हम वास्तव में अपराध छोड़ करके वैष्णव का संग चाहेंगे ना, भगवान शुद्ध वैष्णव को हमारे जीवन में भेज देंगे। इतना संग भगवान वैष्णवों का देंगे कि पूरा जीवन हम कृष्णमय रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपराध करेंगे, भगवान उस संग को छुपा लेंगे। तो ये हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी के प्रति अपराध हो, वैष्णव के प्रति अपराध ना हो, इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है? ये बोलते हैं कि वैष्णव के अवगुण, सिर्फ अवगुण देखेंगे तो हम भक्ति से नीचे गिरेंगे। नीचे नहीं गिरेंगे, आउट हो जाएंगे। अगर वैष्णव के अवगुण देखेंगे तो भक्ति हमारे लिए कभी संभव नहीं है। क्योंकि भगवान, देखो वैष्णव, मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैष्णव भगवान के निकटतम व्यक्ति हैं, पास वाले व्यक्ति हैं। अगर उनको हम अपराध करेंगे तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? कभी नहीं सहन कर सकते।
मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप परिवार में एक साथ रहते हो, अभी घर में जो लड़ाई झगड़ा आपका हो वो जो हो आप जानते हैं, क्या आपका नेबर आकर के आपके कोई परिवार के सदस्य का बुराई आपके सामने कर सकता है? आप कभी कभी भी नहीं सहन कर पाएंगे। देखो हमारे आपस का झगड़ा हमारे घर का है, पड़ोसी ने बोल दिया ना तो बस फिर उसका खबर नहीं है। उसी तरह वैष्णव और भगवान के बीच का जो कोई बात है, जो अवगुण है, भगवान उनको शुद्ध कर देंगे, लेकिन हम बीच में अपराध लेंगे ना, भगवान उसको सहन नहीं करेंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नेवर ऑफेंड वैष्णवास। इधर बहुत सतर्क रहना है। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? पीछे कोई भक्त का प्रश्न है? इंग्लिश ट्रांसलेशन डिवोटीज, एनी क्वेश्चन? थैंक्स, ऑल थैंक्स टू शिल प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू हिम, क्योंकि हम लोग केवल उनकी बात को दोहरा रहे हैं। यस। Yes. Yes. Very nice question. Since she asked in English, I'll answer in English. Is it okay? See, aparad, the word meaning of aparad is activity which takes us away from Radharani. Aparadha. Activity which takes us away from Srimati Radharani. So anything which is detrimental to our devotional life is aparad. Now talking about specific example which Mataji gave of service. We should not be attached to service. We should be attached to service attitude. Because tomorrow our service may change. Srila Prabhupada was attached to service attitude, not service. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told him, you preach Krishna consciousness. And he was struggling alone. He was struggling alone for 40 years, begging people to take Krishna consciousness. Still he was serving. And then he became founder Acharya. And then he was sitting on this big Vyasasanas where devotees were offering Guru Puja to him. Still he was having that service attitude. Sometimes we think that, oh, this is nice, Prabhupada being worshipped as Guru. But Prabhupada also struggled for 40 good years. That means he was not attached to particular service, but service attitude. Wonderful example of Prithu Maharaj. Prithu Maharaj was doing yagyas, sacrifices for the pleasure of the Lord. Such important service. He did 1, 2, 3, 4, 99 successful yagyas. And when he was attempting to do the 100th yagya, Indra became envious of him. So envious that he was stealing the horse of yagya again and again. And somehow Prithu Maharaj would send his son to bring the horse back, and again Indra would steal. It happened so many times. That time Brahma came down. And Lord Brahma spoke to Prithu Maharaj very nicely. He said, Prithu Maharaj, what do you want? Do you really want to complete this 100th yagya and want to sit on the throne of Indra? Or you want to stop this yagya here, please Krishna, and make Krishna sit on the throne of your heart? What do you want? In these kind of clashes, always remember, Krishna takes side of the humble devotee. Krishna is not after who is right, who is wrong. Because for him, this material world is one breath. Because when Lord Mahavishnu exhales, all this universe come into being. And when he inhales, finish. So for him, whatever is happening here is just inhale and exhale. For us, very important. Oh, I was doing this service for 10 years and now this. For Krishna, it is just one inhale and exhale. That's it. So Krishna is not looking for the altitude and dimensions of our services. He is looking for
the mood and intention with which we are rendering any service. That we have to carry. Otherwise, Prithu Maharaj was a failure. He could not complete his 100th yajna. And look at it. 99 successful yajnas, Krishna didn't come. 100th incomplete yajna, Lord Vishnu immediately appeared. And there, Prithu Maharaj has tears in his eyes and prays to the Lord, my dear Lord, now please sit in the throne of my heart. So, Vaishnavism is beyond right and wrong. Don't go for justice all the time. Oh, I was right. Why my service is taken away? No, it's not about right and wrong. It's about who can take the humble stand. And Krishna is noticing it. Our Guru Maharaj would speak this thing, and it's very inspirational for me. He was telling one time in his lecture that sometimes you may feel your service nobody is registering. Sometimes you may feel the temple president doesn't even know what I am doing. GBC doesn't know what I am doing. Guru Maharaj was telling that. He said, even your Guru may not know what you are doing. But one person is registering everything. That is Krishna sitting in your heart. He is registering everything. And therefore, He is the controller. Let's depend on Him. If somebody takes away our service, believe me, Krishna has a bigger plan. Krishna has bigger plan for us. Just imagine, in 1960s, I think 1955 or something, Srila Prabhupada got opportunity to go to Japan. And that's the reason Prabhupada wrote this book, Light of Bhagavata. We have this book now, but Prabhupada wrote this even before attempting to go to US. He was planning to go to Japan for a conference. And somehow, Prabhupada was not having any money. Prabhupada wrote to these people in Japan that, can you sponsor my ticket? They invited Prabhupada for a conference. Prabhupada had no money. So Prabhupada said, can you sponsor a ticket? So I'll come to Japan and preach. They said, no. If you come on your own ticket, we take care of your accommodation and food and everything. But you have to come on your own cost from India to Japan. Prabhupada could not go. Then Prabhupada was even trying to go to London. Prabhupada could not go. Finally, Srila Prabhupada met Sumati Morarji, who was having ships going to US, and Prabhupada requested her, can I get a ticket to go to US? Prabhupada went to US. Now, if we count, if Prabhupada would be successful in going to Japan, maybe we would have not got ISKCON. If Prabhupada would be successful in Jhansi, Prabhupada even established League of Devotees in Jhansi, Prabhupada would be happy preaching in India. Imagine there would be no ISKCON in Netherlands. So sometimes Krishna takes away some things to give us bigger opportunity to serve. We have to believe that. And look at Prabhupada's humility. When he went to America, one time one person asked Srila Prabhupada, why did you come to America? Why did you choose America? Actually, Prabhupada didn't choose America. He got a free ticket. But Prabhupada said, my god brothers were sent by my Guru Maharaj to London and they failed. Some of my god brothers were sent by my Guru Maharaj to Sweden. They failed. So I thought, if I have to fail, let me fail in a new place, not in the same place. That is the confidence of a devotee. Let us try to serve. Let's have that attitude of service. And then Krishna will only reveal more and more how He wants us to serve. That is our Krishna consciousness. We read, we study, we hear, but application is very, very difficult. So when situations like that come, we have to remind ourselves, I am not the controller, Krishna is the controller. And if everything is happening by His will, whatever is coming in my life is mercy. Krishna cannot be cruel to me. Whatever is coming in my life is His mercy. Let me be saved from all offenses. I should not offend anybody. That should be a devotee's attitude. It's difficult, but we need to practice. Bit by bit, piece by piece, when we practice, Krishna empowers us to handle more and more difficult situations. He is sitting in our heart. He will always help us. Does that answer your question, Mataji? There is a question in the front. Yeah. Prabhuji, thank you for your lecture. I'm asking in English so that everyone can understand.
with regards to Vaishnav etiquettes, what are some of the key etiquettes that a beginner devotee can follow in order to advance his devotional life? Wonderful, wonderful question. There's so many etiquettes in Vaishnava behavior, big books, lot of explanations, lot of seminars. But Prabhu is asking, what's the basic foundation of Vaishnava etiquette? Two things. One is humility, other is respect. Many times there is discussion about Vedic culture and Western culture, right? Sometimes we fight. Oh, no, wearing dhoti kurta is Vedic. Not wearing dhoti kurta is not Vedic, right? Sometimes in India there is debate. No, speaking Sanskrit is Vedic. Speaking English is not Vedic. Sometimes there are debates. Eating puris and sabjis is Vedic. Eating pizzas and burgers is not Vedic. But actually, what is Vedic versus non-Vedic? Vedic culture means culture of respect. We respect others. Even our juniors we respect. Even our equals we respect. And forget about seniors, we have to always respect. In Western culture, you call your parents by name. That's nature of disrespect is non-Vedic. So when we come to Vaishnava etiquette, Vaishnava lifestyle, it's all about humility and respect. When we come to temple, why we bow down? Not just as a physical exercise, okay, everybody on the knees, okay, everybody get up, not like that. But we make ourselves understand that I am small, I am little. This is temple of Lord. There are so many great Vaishnavas. I have to respect them. That's how we come and bow down. Why we call Prabhu? In some Ishtagoshtis we can, Prabhu, you have no sense. That's not Prabhu. Prabhu means master. We're calling devotees as Prabhu, means you are my master, I am your servant. We call other ladies as Matajis because we consider them as mothers. So that's Vaishnava culture of respect. And if we have this foundation clear, then everything will be in its place. Why to offer obeisances, why to behave in such a way, why to address like that, everything will be in place. And if you remove this humility and respect, then all these activities will become absurd. Then they have no meaning. So foundation of Vaishnava etiquette is humility and respect. That's very important. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Shri Audare Dham ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol.